इसलिए जो आज से पहले की पीढ़ी है, वो पीढ़ी कैसी थी? माँ बाप ने जहां बैठने को कहा वहां बैठ गए, जब उठने को कहा तब जोर से बोलो उठ गए। अच्छा, जो खाने को दे दिया वो चुपचाप खा लिया, और जो पहनने को दे दिया वो भी विक्रम भैया चुपचाप पहन लिया। अच्छा, कौन कौन है इस पीढ़ी वाले, जरा हाथ उठाना एक बार, जिन्होंने ऐसा व्यवहार अपने बड़ों का। क्यों जी, मुझे लगता है सारे बैठे होंगे। ये जो छोटे छोटे हैं ना, बिल्कुल ये 58-54 सीने छोड़ करके, बाकी जो ज्यादातर लोग बैठे हैं वो वही बैठे हुए हैं ना माताओं। जो खाने को दिया वो चुपचाप खा लिया। अगर माता जी ने पुराने कपड़ों में से भी ड्रेस बना दी तो वो भी बड़ी खुश होकर के पहनी। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, ये वर्तमान पीढ़ी, इसके साथ में ये चीजें नहीं है। तुम कितना भी कहते रहो, बहुत कम मिलेगा कि जहां तुमने कहा बेटे चुपचाप बैठना, शांत बैठना, बोले अच्छा बिना कहे तो बैठ भी जाता, अब तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा। अच्छा, जो माताएं बना करके खाने को देती है वही खा लेते हैं क्या? जोर से बोलो ना। पसंद चलती है इनकी। इनके जो पिताश्री हैं, इनके जो बापू महाराज हैं, उन्होंने तो पता लगा जाकर के 30-35 साल की उम्र में फरमाइश करनी शुरू की, भैया ये सब्जी बना देना। और ये तो छोटे छोटे, मम्मी क्या बना रही हो आज? अरे बोले लौकी की सब्जी। मैं नहीं खाऊंगा, मैगी बनाओ। देखो गोवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा, मैगी बनाओ मेरे लिए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, ये जो बदलता परिवेश है, खान पान बदल रहा है, आचरण बदल रहा है, व्यवहार बदल रहा है, और इस बदलते परिवेश में आज चिंता केवल सबसे बड़ी इसी बात की है कि ये पीढ़ी आगे चल करके सरवाइव कैसे करेगी, जीवन को सही ढंग से जी कैसे पाएगी। और चिंता का विषय जब और बढ़ जाता है, जब हम अखबारों में या न्यूज चैनल पर ये सुनते हैं कि 7 साल के बच्चे से मम्मी ने थप्पड़ मार करके मोबाइल ले लिया, और बच्चे ने जाकर के पता लगा चाकू से गला काट लिया अपना। 7 साल के बच्चे ने, एक केवल मोबाइल लेने पर। और गलती में उन बच्चों की नहीं मानती। आपको बुरा लग सकता है, पर मैं कहूंगी जरूर, गलती उन माताओं की है जिन्होंने ये मोबाइल इनके हाथ में थमा रखे हैं। और कई बार जब मैं माताओं को सावधान करते हुए कहती हूं, तो जानते हो क्या कहते? मानते ही नहीं बच्चे। अच्छा, जब मोबाइल नहीं थे तब नहीं मानते थे क्या बच्चे? बोलो। अगर उन माताओं से पूछें जब मोबाइल नहीं थे, है जी, आज से 20 साल पहले, उन माताओं से एक बार पूछ करके देखना, किसी के बच्चे मिलेंगे 4, किसी के मिलेंगे 6, किसी के मिलेंगे 8, किसी के मिलेंगे 5, 4 से कम तो मिलेंगे ही नहीं। बहुत कम मिलेंगे जिनके 1-1, 2-2। पहले की माताएं में उन्होंने पता लगा वे 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे बिना मोबाइल के पाले बहुत अच्छी तरह से। या तो उनकी लोरियों में इतनी ताकत थी, या उनके गोद में इतना दुलार था कि माँ के उस प्यार के सामने, माँ के उस दुलार के सामने, माँ की उन लोरियों के सामने बच्चे को कोई और चीज भाती नहीं थी। पिताजी मार दे तो माँ के पास, दादाजी मार दे तो माँ के पास, चाचा जी मार दे तो माँ के पास, कोई बड़ा मार दे तो माँ के पास, और यदि माँ भी थप्पड़ मार दे तो रोके फिर भी किसके पास? माँ के पास।
अब ये पता नहीं आजकल की जो ये लेटेस्ट माताएं हैं हमारी, इनकी टेक्नोलॉजी कैसी हो गई। इनकी लोरियों में ताकत नहीं रही, या इनके अंदर वो ममता नहीं रही कि ये बच्चे को हृदय से लगा के सुला सके। ना वो सो रहा बिना मोबाइल के, ना वो बिना मोबाइल के खा रहा है, ना वो बिना मोबाइल के बैठ रहा है। और माताएं कह रही ये तो मानता ही नहीं जी, कितनी भी कोशिश कर लो। अब तुम देखो तुम्हारी प्यार में कहां कमी रह गई कि जिन्होंने 10-10 को पाल दिया इतने लाड़ प्यार से, और तुम 1-1 2-2 में ही मोबाइल का सहारा ले रही हो। दलिया खिलाना है तो मोबाइल, दूध पिलाना है तो मोबाइल, उसको चुप करना है तो तुरंत ले 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 ले, ले मोबाइल पकड़ ले। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और गड़बड़ किसकी है? केवल मन स्थिति की है। जो तुमने मन से सोच लिया ना कि बच्चे रुकेंगे नहीं, तो वो रुकेंगे ही नहीं। और जब ये संकल्प कर लिया कि इसको रोकना है, तो वे तरीके अपने आप निकल जाते कि ये कैसे रुकेगा। सच बात यह है, तुमने उसे रोकने पर मस्तिष्क लगाना, जोर से बोलो, छोड़ दिया। उल्टा तुम्हें सुविधा हो गई। उसे सुलाने में तो 2-4 भजन सुनाने पड़ेंगे, लोरी सुनानी पड़ेगी, है जी। दूध पिलाने में थोड़ा सा उसे बोलना पड़ेगा, अरे बेटे दूध पी ले, कुछ बातें कहनी पड़ेगी। मोबाइल तो 1 मिनट में दे के वो भी शेर का बच्चा गटागट गटागट पीना शुरू कर देता है। और तुम्हें लगता है ओहो मैं तो आइंस्टीन की दादी बन गई, ढूंढ लिया मैंने तो इसका इलाज। मैं प्रार्थना करूंगी माताओं को, इन बच्चों के हाथ में ये मोबाइल कम दिया करो अपने। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल के विरोधी हूं, ये सुविधा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी है वो जितनी सुविधा देती है उससे कहीं ज्यादा विनाश की तरफ भी ले जाती है।